तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लॉगिन, ऑथेंटिकेशन एंड जेडब्ल्यूडी। किस तरीके से लॉगिन करते हैं, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं लॉगिन करते समय, एंड जेडब्ल्यूडी का बेसिकली क्या रोल है। तो इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। सो हाय, मेरा नाम है जितेन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन पे। तो स्टार्ट करते हैं समझना इन सभी चीज़ों को। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि यूज़र को लॉगिन किस तरीके से कराते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म होता है। बेसिकली होता ही है, लेट्स सपोज हमारे पास एक यूज़र है हमारे डीबी के अंदर हमारे पास एक यूज़र है, जो कि हम लास्ट वीडियो में समझा था किस तरीके से यूज़र क्रिएट करते हैं। तो हमने नेम, ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू बेसिकली एक यूज़र क्रिएट किया था, यानी एक यूज़र को हमने रजिस्टर किया था इन 3 फील्ड्स के अकॉर्डिंग। तो इन 3 फील्ड्स का यूज़ करके हमने क्या किया था, यूज़र को क्रिएट किया था। अब बेसिकली हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लाइक ईमेल और पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों का यूज़ करके हम यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं। तो ईमेल इसलिए कि हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, बेसिकली एक यूज़र आईडी चाहिए। तो हम लेट सपोज किसी यूज़र की ईमेल आईडी को हम एज ए यूज़र आईडी ट्रीट करेंगे। और पासवर्ड जो होता है वो यूज़र का पासवर्ड है, जिसको कि हमने बीक्रिप्ट के थ्रू इनक्रिप्ट किया था हमारे सिस्टम के अंदर, उसी को हमने सेव कराया था। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो के अंदर जिस तरीके से हमने किया था। सबसे पहले काम करते हैं, नया यूज़र यहाँ पर क्रिएट करते हैं, हमारे उसी कोड के अंदर चलते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम लिखा हुआ था, और उसी के अंदर कुछ चेंजमेंट करके आज का भी हम टास्क परफॉर्म करके देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm, या फिर नोडेमोन के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं, नोडेमोन server.js। तो बेसिकली मैंने इस सर्वर को स्टार्ट कर दिया है और हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड भी हो चुका है लोकल होस्ट से। एंड मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन को ओपन करता हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने पोस्टमैन को ओपन कर लिया है, एंड मुझे रिक्वेस्ट जो भेजनी है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर सर्वर के अंदर मैं जाता हूँ। सो कैन सी मुझे /यूज़र पे रिक्वेस्ट भेजनी है, जिसपे कि हमारा पोर्ट नंबर 3000 है। तो पोर्ट नंबर 3000 के यूज़र पे बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ पोर्ट नहीं है, बस हमने यूज़र वैलिडेशन वगैरह लगाए हुए हैं। ये चीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्म बेसिकली हुआ क्या है। तो हमें क्या करना है, /route पे बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेजनी है, जिसमें कि हमें डाटा क्या भेजना है, हमें डाटा भेजना है नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। बेसिकली 3 फील्ड्स हमें भेजनी है। तो यहाँ पर नेम है, ईमेल है, मैं पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पर एज लिखा हुआ है, पासवर्ड मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ लाइक समथिंग लाइक 1 2 3 4। बेसिकली पासवर्ड भी आई थिंक स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पर हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं मॉडल्स के अंदर जो हमने क्रिएट किया है। सो यू कैन सी पासवर्ड यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग ही सेंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, एंड इसको मैं सेंड कर रहा हूँ बेसिकली। सो यू कैन सी यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, डाटा इज़ नॉट वैलिड आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं एरर को यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखता हूँ, बेसिकली एरर हुआ क्या है, console.log एरर्स। तो मैंने यहाँ पर एरर्स को कंसोल लॉग कर लिया। मैं एक बार फिर से इस टास्क को परफॉर्म करता हूँ, यू कैन सी मेरे पास बैड रिक्वेस्ट आ चुकी है, और यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हमारा एरर क्या आया था। एंड यू कैन सी पासवर्ड मस्ट बी एट 6 लेंथ। बेसिकली पासवर्ड की लेंथ कम है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लेंथ 6 देनी है, तो मैं यहाँ पर 5 और 6 कर देता हूँ। सो यू कैन सी हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी कुछ परफॉर्म किया था, वो हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने परफॉर्म किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन सेंड करके देखता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर क्रिएटेड लिखा आ चुका है। एंड कुछ इस तरीके का बेसिकली हमारा पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट होकर स्टोर हुआ होगा। अभी के लिए हमारा पासवर्ड हमें पता ही है, लेकिन हमें जो डीबी में पासवर्ड स्टोर करना होता है वो इनक्रिप्ट करके करना होता है, तो वो इस तरीके से हमने स्टोर किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड स्टोर कर लिया है, और यहाँ पर ईमेल हमारे पास आ चुकी है। तो इस ईमेल और पासवर्ड का यूज़ करके बेसिकली हम क्या करेंगे, लॉगिन करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लिया, मैं आपको डीबी में भी यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर डीबी में हमारे पास आ चुका है वो यूज़र। तो इस तरीके से बेसिकली हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र को लॉगिन करना है। तो हमें सबसे पहले एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर सर्वर पे जाते हैं तो हमारे पास यूज़र नाम के राउट्स बने हुए हैं, तो इसी के अंदर हमें एक राउट बनाना है जहाँ पर हम लॉगिन कराएंगे यूज़र को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट। अब बेसिकली हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है या पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, मैटर करता है। तो जब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें क्वेरी में कोई चीज़ भेजते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ पैरामीटर में भेजते हैं, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि गेट रिक्वेस्ट रख लेते हैं कि हमें कुछ डेटा चाहिए होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यूज़र को लॉगिन करना। बेसिकली कुछ अपडेट नहीं कर रहे, हम राइट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें कुछ डेटा सेंड करना है बॉडी के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजते हैं, और यहाँ पर /login राउट बनाता हूँ मैं। तो लॉगिन राउट यहाँ पर मैंने बना लिया, एंड देन उसके बाद तो हम /route पे यहाँ पर /login राउट पे यहाँ पर आ जाएंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर
यूज़र को क्रिएट करते समय लगाई थी, लेकिन वो चीज़ सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। आप इसी तरीके से यूज़र वैलिडेशन लगा सकते हैं कि पासवर्ड सही होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी हमें सेम सेटअप करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर करना है, मुझे लॉगिन करना है यूज़र को। मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन यूज़र कंट्रोलर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। बेसिकली ये अभी बना नहीं है, हमें इसे बनाना है। हमें कहाँ पर बनाना है? कंट्रोलर्स के अंदर। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक यूज़र बनाना है, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन यूज़र। मैं यहाँ पर लिखूँगा एसिंक, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है एंड अगर मैं यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करता हूँ, बेसिकली आई थिंक ये गेट नहीं हुआ है, तो मुझे इसको गेट करना होगा एंड यू कैन सी मुझे ये अब गेट हो चुका है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसी कंट्रोलर के ऊपर मैं आता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड मुझे क्या करना है, बेसिकली लॉगिन यूज़र सर्विस बनानी है। मुझे बेसिकली एक लॉगिन यूज़र सर्विस बनानी है। लॉगिन यूज़र सर्विस के अंदर मैं जाके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वहाँ पर भेजूँगा एंड देन अगर मुझे रिस्पॉन्स में ओके मिलता है तो मैं यहाँ पर 200 सेंड कर दूंगा। अगर कोई एरर आता है तो उसे मैं कंसोल लॉग कर लूँगा एंड दैट इज़ इट। और मुझे अब क्या करना है, लॉगिन यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करनी है। मैं सर्विसेज के अंदर आऊँगा एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं लॉगिन यूज़र सर्विस क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन यूज़र सर्विस। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्विस क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसिंक और मुझे बेसिकली क्या डेटा मिलेगा, मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड होगा जो कि हम पोस्टमैन के थ्रू सेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ईमेल एंड देन पासवर्ड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है एंड देन इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ईमेल के थ्रू फाइंड करना है कि हमारे डीबी में वो यूज़र एग्जिस्ट भी करता है नहीं। तो आपने देखा हो जैसे फेसबुक वगैरह पर हम कभी लॉगिन करते हैं, लेट्स सपोज हम फेसबुक वगैरह पर लॉगिन करते हैं, पहले आती थी ये चीज़ें, अब भी आपको कई बार देखने को मिल जाती है किसी ना किसी साइट पे कि आप जब फेसबुक या लॉगिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आता है कि यूज़र नॉट फाउंड या फिर दिस आईडी इज़ नॉट वैलिड, ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वो आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ को हम परफॉर्म करने हम सब पहले चेक करेंगे ये आईडी जो हम भेज रहे हैं, ये ईमेल जो हम चेक कर रहे हैं जिससे लॉगिन करना चाह रहे हैं, वो रजिस्टर्ड है या अवेलेबल है भी कि नहीं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास जो यूज़र के थ्रू बेसिकली हमने स्कीमा बनाया हुआ है उसके थ्रू हम गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल अवेट, क्योंकि ये एसिंक्रोनस टास्क है तो इसलिए मैं इस यहाँ पर अवेट लगा रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट फाइंड एंड देन फाइंड बाय मुझे करना है ईमेल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल बेसिकली एंड ईमेल में क्या मैं भेजूँगा यहाँ पर ईमेल। आप डायरेक्टली केवल ईमेल लिख के भी कर सकते हैं क्योंकि सेम ही नेम है दोनों के। और अगर कुछ डिफरेंट नेम है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें ईमेल के थ्रू फाइंड करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर होता email 2 नाम से आ रहा होता कुछ भी, तो मैं यहाँ पर email 2 लिख देता। तो बेसिकली ईमेल के नाम से email 2 को सर्च करता, ऐसा ही कुछ परफॉर्म होता है हमारे पास। लेकिन अभी हमारे पास सेम नेम है तो हमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ एज सिंपल एज डेट। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो यूज़र है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब लेट सपोज यूज़र हमें नहीं मिला, इफ़ नोट ऑफ यूज़र, अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा, यहीं से ही रिटर्न कर देगा। एक हम मैसेज भेज सकते हैं कि यूज़र नोट फाउंड एंड डेट्स इट। और मान लीजिए हमें यूज़र मिल जाता है, किसी भी तरीके से हमें यूज़र मिल जाता है कि हमारे पास इस आईडी से जो ईमेल आईडी है इससे एक यूज़र रजिस्टर्ड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे कि जो हमारे पास डीबी में सेव पासवर्ड है और जो हमें पासवर्ड मिल रहा है यूज़र की तरफ से वो सेम है या नहीं है। अब पासवर्ड किस तरीके से चेक करते हैं, बेसिकली हमने bcrypt के थ्रू पासवर्ड को सेव किया था। मैंने आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा bcrypt.hash का हमने यूज़ किया था। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है bcrypt में जिससे के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पर अवेट लिखता हूँ, अवेट bcrypt डॉट, अब यहाँ पर होता है कंपेयर का यूज़ करके बेसिकली मैं चेक कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हमें देना होता है डेटा या स्ट्रिंग जो कि हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। तो पासवर्ड हमें मिल गया है। एंड सेकंड चीज़ क्या होती है कि किस चीज़ के साथ हमें कंपेयर कराना है।
तो कंपेयर हमें किस चीज़ के साथ कराना है, तो बेसिकली क्या हुआ है, मैंने ये जो यूज़र फाइंड किया है यहाँ पर, इसमें बेसिकली इसका पूरा डाटा आ चुका है। इस यूज़र के अंदर क्या आ चुका है, इसकी ईमेल भी आ चुकी है, नेम भी आ चुका है और पासवर्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, इसके साथ कंपेरिजन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट पासवर्ड, तो ये इसके साथ मुझे बेसिकली कंपेयर कराना है, इस यूज़र के साथ। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ परफॉर्म हो चुकी है, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव किस चीज़ के अंदर, कॉन्स्ट रिजल्ट के अंदर बेसिकली मैं सेव कर सकता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, इफ़ नॉट ऑफ रिजल्ट, या फिर रिजल्ट में कुछ एरर आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न कर सकते हैं हम यहाँ पर कि पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ऐसी चीज़ हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, समथिंग लाइक दिस। और अगर सब कुछ सही चलता है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट को। अब इसके अंदर अभी मैंने JWT का यूज़ नहीं किया है, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने बेसिकली एक सिंपल चीज़ यहाँ पर बना ली है, और अब किस तरीके से इसके अंदर JWT इंटीग्रेट करते हैं वो भी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को चेक करते हैं परफॉर्म करके पोस्टमैन के थ्रू। तो चलिए अब इस चीज़ को टेस्ट करके देखते हैं पोस्टमैन के थ्रू, जो कि हमने अभी तक क्रिएट किया है। यहाँ पर लॉगिन यूज़र सर्विस को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर गेट हुई है या नहीं, आई थिंक नहीं हुई है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको गेट करता हूँ, एंड देन हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं इसी पे, तो सब कुछ सही चल रहा है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट सेंड कर रहा हूँ, ओके सब सही है। तो चलिए इसको पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे /user/login के ऊपर ईमेल और पासवर्ड भेजना है, ये दो चीज़ें हमें सेंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन में यहाँ पर ओपन करता हूँ यूएनसी, एंड यहाँ पर /user/login पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं बार चेक करता हूँ यहाँ पर कोई और एरर तो नहीं आ रहा है पहले से, ओके हाँ यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, डाटाबेस हमारा कनेक्टेड है। एंड देन मैं यहाँ पर पोस्टमैन पाता हूँ, मैं यहाँ पर नेम हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अब नेम नहीं भेजना, मुझे यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड भेजना है, दो चीज़ें मुझे भेजनी है। और मैं इसको करता हूँ सेंड। सो ये कह रहा है डेटा एंड हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर में। तो यहाँ बेसिकली मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, डेटा एंड हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन सर्विस के अंदर आते हैं, लॉगिन यूज़र सर्विस के अंदर सबसे पहले चेक करते हैं हमें यूज़र में मिल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा console.log एंड देन यूज़र, एंड अगेन जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा यूज़र में क्या डेटा मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, यहाँ पर तो 500 इंटरनेट सर्वर आना चाहिए। एंड देन यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, सो यू कैन सी मुझे कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेसिकली एक एरे है, यू कैन सी दिस इज एन एरे। तो मुझे बेसिकली एक एरे मिला है, तो मुझे क्या करना है, इस एरे में से इस चीज़ को गेट करना है। तो मुझे एक एंटायर एरे देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट अभी के लिए मैं इस एरे का एक सिंगल पार्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये यूज़र बेसिकली एक कंप्लीट एरे है, तो इस एरे के अंदर से मैं 0 इंडेक्स वाली चीज़ को गेट कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर यू कैन सी दिस इज एन एरे। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पर एंड देन इसको एक्सेल ड्रॉ में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सो दिस इज बेसिकली एक एन एरे। एरे में क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका इंडेक्स क्या है, 0, जिसका इंडेक्स है 0 वाले इंडेक्स पे। तो बेसिकली मैं अभी के लिए केवल इस 0 इंडेक्स वाली चीज़ को गेट कर रहा हूँ, एंड 0 इंडेक्स वाली चीज़ को ही हमें चाहिए। अभी बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि मैं एंटायरली एरे पे ही इस टास्क को परफॉर्म कर रहा था, जो कि हमें जो पासवर्ड था वो अनडिफाइंड में भी आ रहा हो। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इसको गेट करूँगा तो मे भी इसे चलना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले रन करके देखता हूँ पोस्टमैन के थ्रू, एंड यू कैन सी हमारे पास 200 ओके आ गया है, मतलब बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आ गया है। तो हमारा जो यूज़र है वो बेसिकली लॉगिन हो पा रहा है। तो हमारे पास ना तो रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है ना कुछ और। अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड गलत डाल के देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या एरर आ रहा है। मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ, जो कि बेसिकली एक गलत पासवर्ड है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, सो कैन सी आउटपुट में हमें 200 देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर 200 सेट किया हुआ है। यू कैन सी यहाँ पर मैंने बेसिकली 200 स्टेटस सेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, जो कि हमें देखने को मिला है। तो इस चीज़ को हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अलग अलग स्टेटस कोड हम सेंड कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर अलग अलग स्टेटस कोड हम सेंड कर सकते हैं, वो चीज़ हम फिक्स कर लेंगे। हम अभी के लिए मैं स्टेटस कोड हटा देता हूँ यहाँ पर, एंड रिस्पॉन्स डॉट समथिंग कर देता हूँ जेसन। तो इस तरीके से हमें कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर इसको परफॉर्म करूँ।
सो कैन सी अभी हमारे पास ओके आ गया, डिफॉल्ट तो ओके होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेंड किया हुआ है। इस चीज़ को बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली हमें JWT को समझना, ऑथेंटिकेशन को समझना है। तो अब यहाँ पर हो गया रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया है कि इस तरीके से इस चीज़ को सेट कर दिया है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले यूज़र आया, यूज़र को रजिस्टर किया हमने, यूज़र को रजिस्टर किया एंड देन उसके पासवर्ड को जो है बीक्रिप्ट किया, राइट। हमने उसके पासवर्ड को बीक्रिप्ट किया। अब पासवर्ड को बीक्रिप्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने लॉगिन करना चाहा तो हमने यूज़र और ईमेल भेजी। यहाँ पर यूज़र और ईमेल के थ्रू बेसिकली मैंने क्या किया है, लॉगिन टास्क परफॉर्म किया है। तो यूज़र और ईमेल के थ्रू मैंने लॉगिन टास्क परफॉर्म किया, मतलब बेसिकली ईमेल और पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड उसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने चेक किया कि ईमेल वैलिड है या नहीं है, और फिर हमने चेक किया कि पासवर्ड वैलिड है या नहीं है। पासवर्ड को किस तरीके से चेक किया मैंने, पासवर्ड को मैंने बीक्रिप्ट के थ्रू कंपेयर किया, पासवर्ड को बीक्रिप्ट के थ्रू मैंने कंपेयर किया। अब हमें क्या करना है, अब लेट सपोज कि हमने यूज़र लॉगिन करा लिया है और हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो हम बार बार कैसे चेक करेंगे कि यूज़र हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये चीज़ करते हैं हम JWT के थ्रू, JWT जेसन वेब टोकन के थ्रू। इसकी फुल फॉर्म होती है जेसन वेब टोकन। तो इसके थ्रू बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास हमारे कुछ फील्ड्स लाइक ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं, बेसिकली पासवर्ड नहीं होता इसमें। बेसिकली क्या होता है, ईमेल आईडी होती है और लाइक एक जो अंडरस्कोर आईडी हमें डिफॉल्ट मिलती है मोंगोडीबी के अंदर। ऐसी चीज़ों से हम क्या करते हैं, मिलके एक टोकन जनरेट करते हैं। एक हमारे पास सीक्रेट की होती है इसके अंदर, उसका यूज़ करके, और ईमेल और आईडी जैसी चीज़ों का कुछ क्रिटिकल डेटा का, जिससे कि हम यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकें, क्या करते हैं, एक टोकन जनरेट करते हैं। बेसिकली एक टोकन जनरेट करते हैं और उस टोकन को क्या करते हैं, यूज़र के पास जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पे भेज देते हैं उस चीज़ को। फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, उसको सेव करा लेते हैं। सेव कहाँ पर कराते हैं हम, या तो लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। लोकल स्टोरेज में हमें सेव कराना नहीं चाहिए टोकन को, क्योंकि लोकल स्टोरेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, कुकीज़ में सेट कराते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आपसे कहता है कि एक्सेप्ट कुकीज़ वाला एक ऑप्शन आता है आपको। तो वो बेसिकली इसलिए आता है कि उसे कुछ कुकीज़ आपके जो क्लाइंट साइड है उस पर सेव करानी है। तो कुकीज़ वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो है लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। आप ये समझिए, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, फ्रंट एंड पे कहीं ना कहीं उसे सेव कराना है। तो ये चीज़ फ्रंट एंड की, इसको फ्रंट एंड वाले सेशन में कभी देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है, उस टोकन को जब हम सेव करा लेते हैं तो हम उस टोकन की एक्सपायरी वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि ये टोकन कितने टाइम में एक्सपायर हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, उस टोकन के यूज़ करके अब हमें बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी जगह चेक करना है कि यूज़र वैलिड है या नहीं है, तो हम उस टोकन को भेज देते हैं हमारे बैकएंड पे उस टोकन को भेज देते हैं, और वो टोकन के थ्रू ही हम वैलिडेट कर लेते हैं कि यूज़र सही है या नहीं है, और उसके अनुसार हम जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली जेसन वेब टोकन में बेसिकली टास्क किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो अब समझते हैं कि इस चीज़ को करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है जेसन वेब टोकन। तो हम लिखते हैं npm i जेसन वेब टोकन, npm i जेसन वेब टोकन। तो हमें पूरा ही लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सो मैं यहाँ पर कोड में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको करते हैं सबसे पहले स्टॉप, एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लियर, एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ npm i जेसन वेब टोकन। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि हमारे पास JWT जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। सो यू कैन सी हमारे पास एडेड 14 पैकेजेस आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है, नोडेमोन server.js। तो अब हमने क्या किया है, एंड जो जेसन वेब टोकन है उसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्राउजर पर आता हूँ, सो यू कैन सी, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेसन वेब npm। तो मैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते थे हम जेसन वेब टोकन की, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बता देगा किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। तो यू कैन सी हमारे पास jw.sign नाम से कुछ होता है, और उस पर हमें जो सीक्रेट की है वो पास करनी पड़ती है, एंड देन तो जिस चीज़ का यूज़ करके बेसिकली हमें टोकन जनरेट करना होता है वो हमें सेंड करनी पड़ती है। तो वो कैसे करते हैं, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ बैकएंड के अंदर, मेरे यहाँ पर बैकएंड का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर पासवर्ड सभी चीज़ें चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें टोकन जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट टोकन इक्वल,
सो मैंने यहाँ पर लिखा है const टोकन इक्वल, अब मैं लगाता हूँ अवेट, बेसिकली आई थिंक मुझे यहाँ पर नीड कुछ है नहीं, पर फिर भी हम लगा लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं JWT। अब JWT मुझे सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ const JWT फ्रॉम रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ओके, जेसन वेब टोकन को एज JWT हमने गेट कर लिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, const टोकन इक्वल टू JWT डॉट, और मैं लिखूंगा यहाँ पर शाइन, तो यू कैन सी इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देना होता है वो चीजें जो हमें बेसिकली इसके थ्रू एक तरीके से इनक्रिप्ट करानी है, मतलब टोकन में पास करनी है। तो हमें क्या क्या चीज़ की नीड पड़ती है किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें बेसिकली एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, या फिर हमारे पास जो आईडी होती है बेसिकली वो चाहिए होती है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें एक ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ईमेल लिखता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो JWT.sign है वो इस ईमेल से बेसिकली एक टोकन जनरेट करेगा। सेकंड चीज हमें पास करनी होती है, यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड पैरामीटर होता है जो कि यू कैन सी हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर सीक्रेट की बेसिकली हम ENV में सेव कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास ENV जो है, यहाँ पर हम लिखते हैं JWT सीक्रेट, एंड अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टेम्परेरी डाल देता हूँ, लाइक ABCD, लेकिन ये कुछ अच्छी सी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो कि गैस ना की जाए, कुछ थोड़ी सी मुश्किल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर JWT सीक्रेट लिख सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरा टोकन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और उस टोकन को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, यहाँ पर टोकन को मैं इस तरीके से यहाँ पर भेज सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस टास्क को परफॉर्म करूँ, यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर अब जाके यहाँ पर पासवर्ड हम सही डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमारा टास्क परफॉर्म हो पाएगा, और यहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे पास एक लंबी सी यहाँ पर स्ट्रिंग आई है। सो कुछ इस तरीके की हमारे पास जो है वो की जनरेट होकर यहाँ पर आई है, मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके का टोकन हमारे पास जनरेट होकर यहाँ पर मिला है हमको। अब इस टोकन को क्या करते हैं, हम सेव करा देते हैं यूजर के फ्रंट एंड पे। यूजर के फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, इस टोकन को सेव करा लेते हैं जेसन वेब टोकन के थ्रू, इस को बेसिकली हम सेव करा लेते हैं। ओके, तो इस टोकन को हमने फ्रंट एंड पे लेट सपोज हमने सेव करा लिया। सेव हम हमने करा लिया कहीं भी जगह, लाइक हमने लोकल स्टोरेज में करा लिया, या फिर हमने कुकीज़ में इसको सेव करा लिया। तो कुकीज़ में या लोकल स्टोरेज में हमने इसको सेव करा लिया बेसिकली। अब इसके बाद क्या होगा कि अब लेट सपोज मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा यूज़र जो है वो सही है या नहीं है। अब वो किस तरीके से करते हैं, तो अब वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टोकन को भेजना पड़ेगा। अब भेजते कहाँ पर है, सबसे पहले मुझे इस टोकन को कॉपी करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू में जाता हूँ, एंड देन इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम भेजते हैं बेसिकली हेडर्स में। अब हेडर्स क्या होता है, यू कैन सी हमारे पास एक हेडर्स का यहाँ पर ऑप्शन है। तो कुछ चीज़ें जो होती है हमारे पास सेट रहती है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर भेजते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑथराइजेशन का भी ऑप्शन है, जिसके लिए हम एड्रेस में भेज सकते हैं, और यहाँ पर हम एड्रेस में भेजते हैं ऑथराइजेशन नाम से। ऑथराइजेशन नाम से हम हेडर्स में भेजते हैं, उसके शुरू में हम लगाते हैं BRR, एंड देन इसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद मुझे बॉडी में कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। और इस तरीके से हेडर के अंदर हम ऑथेंटिकेशन नाम से इसको बेसिकली सेंड करते हैं। हमारे पास क्या होता है, हेडर्स के अंदर इस चीज़ को हम सेंड करते हैं, एंड देन यूज़र जो है उसको वेरीफाई करता है। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हमें अलग से सेटअप करना होता है, मिडल वेयर के अंदर पूरा का पूरा सेटअप अलग से होता है। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने समझ लिया किस तरीके से यूज़र को हम लॉगिन करा सकते हैं, एंड किस तरीके से हम बेसिकली JWT के थ्रू टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लॉगिन को परफॉर्म करके यहाँ पर देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इस टोकन का यूज़ करके किस तरीके से बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरा यूज़र जो है वो वैलिड है या नहीं है। उस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को देखा है कि हमने सबसे पहले क्या देखा है। ओके, तो हमने सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर यूज़र राउट्स के अंदर एक लॉगिन राउट यहाँ पर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, लॉगिन सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई है। एंड देन यहाँ पर सर्विस के अंदर आके सबसे पहले मैंने ईमेल और पासवर्ड मुझे यहाँ पर गेट होगा बॉडी के थ्रू, एंड देन यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि इस ईमेल से कोई यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो हम कैसे करें, यूज़र डॉट फाइंड के थ्रू। और अगर मुझे कोई यूज़र नहीं मिलता है तो मैं कह रहा हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड, और लेकिन अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर बेसिकली bcrypt के थ्रू उसके पासवर्ड को मैच करा रहा हूँ कि यूज़र मिलना इज़ नॉट इनफ,
क्योंकि हमें पासवर्ड भी चेक कराना है कि उसने पासवर्ड सही दिया है या नहीं है। तो इस तरीके से मैं पासवर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो पासवर्ड सेव किया है यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर जो पासवर्ड सेव किया है वो हमारे पास बीक्रिप्टेड है, मतलब कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, जो कि बीक्रिप्ट के थ्रू हमने किया था। यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर हमने इस तरीके से पासवर्ड को हैश किया था। उस हैश पासवर्ड को किस तरीके से कंपेरिजन करते हैं वो हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। एंड देन अगर हम मुझे कुछ पासवर्ड, मान लो पासवर्ड हमारा करेक्ट नहीं है, अगर करेक्ट होता तो मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिलता। नोट ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स। बेसिकली अगर पासवर्ड सही नहीं है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? रिटर्न पासवर्ड इज इनकरेक्ट। एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर पासवर्ड मान लीजिए सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे क्या करना है? टोकन जनरेट करना है। टोकन किस तरीके से करूँगा मैं? jw.sign के थ्रू। मैं यहाँ पर ईमेल के थ्रू, बेसिकली ईमेल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल चीज़ दे सकते हैं। लाइक मैं ईमेल के साथ नेम भी दे सकता हूँ यहाँ पर, एंड देन मल्टीपल और भी चीज़ें मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें जो जिनका यूज़ करके बेसिकली मैं जनरेट कर सकता हूँ। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? अब लेट सपोज ईमेल है, ईमेल हमारे पास यूनिक होगी, तो एक वेरीफाई कर सकती है यूज़र को कि वो सही है गलत है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पास करते हैं जो कि वेरिफिकेशन में हमारे पास काम आती है। उसके बाद हम पास करते हैं एक पैरामीटर जो कि होता है सीक्रेट की हमारी, जो कि मैंने ENV के अंदर यहाँ पर सेव की है, यहाँ पर हमने सेव किया। एंड देन जो लास्ट चीज़ है हमारे पास, बेसिकली एक और पैरामीटर हम यहाँ पर दे सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपायरी। यहाँ पर हम एक्सपायरी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ एंड यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एक्सपायर्स इन। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपायर्स इन, तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये चीज़ एक्सपायर होनी चाहिए। लाइक मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र जो है अगर 2 दिन तक लॉगिन ना करे तो उसके बाद ये चीज़ एक्सपायर हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 डेज या समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें। 2 लिखता हूँ तो आई थिंक ये डेज को मैटर करता है, हमें चेक करना पड़ेगा। वेट ए सेकंड, यहाँ पर एक्सपायरी का कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रखा होगा मुझे। सो कैन सी यहाँ पर मुझे दे रखा है एक्सपायरी इन 16 to 60। बेसिकली मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ एक्सपायरी इन 1 आवर, या फिर इस तरीके से लाइक 1 आवर, ऐसे मैं कर सकता हूँ। डेज में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक्सपायरी का टाइम भी यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ मैट.फ्लोर का यूज़ करके। बेसिकली काफ़ी चीज़ मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। सो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि एक्सपायरी किस तरीके से बेसिकली काम करती है। हमें इस चीज़ की बेसिकली नीड पड़ती है। एंड देन मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ टोकन, और वो चीज़ मैं यहाँ पर कंट्रोलर्स के थ्रू भेज रहा हूँ फ्रंट एंड पे। बेसिकली हम आउटपुट में उस चीज़ को भेज रहे हैं और कोई एरर आता है तो उसको भी यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को परफॉर्म करके देखा है, काफ़ी चीज़ों को समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टोकन का यूज़ करके, जो कि हमें टोकन यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर इस टोकन का यूज़ करके हम दोबारा जनरेट करा लेंगे इसे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली इस टोकन का यूज़ करके हम बेसिकली चेक करेंगे कि यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस चीज़ को, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।